देखो आज तुम लोग एकदम बेसिक से स्टोरी बता के लेके चलने वाला हूँ, जो इनकॉग्निटो की स्टोरी तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तुम लोग जानते हो स्टोरी के बारे में। अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताऊँ कि ब्रो इनकॉग्निटो ना सेव नहीं रहता तुम्हारे पर्पस प्राइवेसी के लिए। बहुत सारे लोग उसको एज अ प्राइवेसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड सोचते हैं कि ब्रो मेरी हिस्ट्री सेव नहीं होगी, मैं जो भी गतिविधियाँ कर रहा हूँ किसी और बंदे को पता नहीं लगेगा। एंड इस सोच के समझ के चलते हुए एक स्टोरी मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ, जो मेरे पास स्टोरी है। मीन्स ऑफ इट मेरी पास स्टोरी नहीं, मैंने जो पास्ट में एक्सपीरियंस करा है मेरे दोस्त के ज़रिए कि ब्रो वो जब इनकॉग्निटो टैब विजिट करता था एंड वहाँ पर जब वो उस वेबसाइट को डालता था, उसको पता नहीं था कि दैट गोन बी सेव इन देयर बैक एंड। एंड वो जब भी दूसरे फ़ोन्स के अंदर वो सर्च करता था वो सब चीज़ें सेव होती रहती थी बैक एंड के अंदर। मीन्स ऑफ इट कि वो सोचता था कि वो सब चीज़ें कहीं ट्रैक नहीं हो रही है। एंड उससे भी पहले की स्टोरी बता के लेके चलूँ तो वो सब चीज़ें वो वैसे ही सर्च करने लगता था। तुम लोगों को पता है वो वीडियोस 5 वीडियोस 1 करके बहुत सारी वेबसाइट आती हैं, वैसी वाली वेबसाइट। एंड वहाँ पर जाकर तुम लोग कंटेंट को विजिट कर सकते हो, जो भी तुम लोग को वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उस टाइम पे। एंड उसी दौर के ज़रिए मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया इनकॉग्निटो टैब के बारे में, जहाँ पर उसकी हिस्ट्री सेव नहीं होती है एंड उसको लगता है कि ब्रो मेरा जो डाटा वो कहीं और पर नहीं जा रहा है। लेकिन एट द एंड वो डाटा उसके फ़ोन में ही रहता था एंड जियो कंपनी को पता रहता था, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को पता रहता था तुम कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो। एंड जब वीपीएन का दौर आया ना बीच में, तब भी उसको लगता था कि ब्रो वो डाटा वो कहीं पर भी सेव नहीं हो रहा है। मीन्स ऑफ इट कि तुम लोग समझ रहे हो कि जो भी तुम लोग इंटरनेट पर गतिविधियाँ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेव हो रही है। लेकिन उस बंदे को नहीं पता था। वो बंदा बहुत ही भोला भाला था उस टाइम पे एंड आज भी है, लेकिन थोड़ा बहुत स्मार्ट हो गया मेरे साथ रह के। उस ज़रिए से बताऊं कि ब्रो तुम लोग अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए क्या क्या ज़रिया करनी चाहिए। एंड तुम लोग इनकॉग्निटो टैब इस्तेमाल करते नहीं होंगे। मेरी जो ऑडियंस है, टेक की ऑडियंस है, वो समझदार होती है, आई न्यू अबाउट इट। बट जो नई लेवली ऑडियंस आई है, जो इस इंडस्ट्री में सीख रही है, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, उसको इनकॉग्निटो टैब के बारे में बहुत ही कम चीज़ें पता है कि ब्रो वो सिर्फ हिस्ट्री सेव नहीं करता, जो तुम्हारे जो भी कंप्यूटर है उसके अंदर कुकीज़ वगैरह सेव नहीं करता है। उसके अलावा वो सब चीज़ें बैकएंड के अंदर सर्वर्स के अंदर डाटा भेजता रहता है। एंड एट देन उसका काम यही है कि ब्रो वो ट्रैक करके तुम्हारे जो भी गतिविधियाँ है वो बाहर के देशों तक पहुँचा सके एंड वहाँ से वो डाटा ला के दे पाए, जो भी वेबसाइट तुम लोग विजिट कर रहे हो। सो तुम लोगों को ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र मिल जाएंगे जिसको इनकॉग्निटो के अंदर इन बिल्ट वीपीएन देखने को मिलता है। एंड तुम लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा सिक्योर हो सकते हो। अब मैं ये चीज़ें तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद तब भी तुम लोग इनकॉग्निटो टैब के अंदर जाने वाले हो, अलग अलग चीज़ें करने वाले हो। बट तुम्हारी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए ना कि तुम लोगों को नहीं करना विजिट, एंड कर भी रहे तो वीपीएन के ज़रिए इस्तेमाल करना चाहिए। एंड विदाउट वीपीएन तुम लोग चीज़ें कर रहे हो तो तुम्हारी प्राइवेसी के ऊपर खतरा रहता है। एंड साथ ही साथ तुम लोग को डिफरेंट चीज़ें बैकएंड में करती रहनी चाहिए अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड, क्योंकि ये अडल्ट वेबसाइट ऐसी होती है ना कि तुम लोग अपने चंगलों में इस तरीके से फंसाएगी, तुम्हारे कार्ड्स के डिटेल इस तरीके से लेने की कोशिश करेगी, तुम्हारी ईमेल आईडी की डिटेल्स इतनी आसानी से लेने की कोशिश करेंगे ना तुम लोग को अंदाज़ा भी नहीं है बैकएंड में। क्योंकि इनके पीछे भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगी हुई हैं कि ब्रो ज़्यादा उनके पास भी डाटा पहुँच सके एंड जिसकी मदद से उनके भी सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर पेजेस के अंदर लोग बंदे खरीद सकें। इस वजह से ये कंपनियाँ बैकएंड में करती हैं सब चीज़ें। एंड यही कंपनियों की जो भी डिटेल्स हैं, यहाँ के जो भी कार्ड्स वगैरह डलते हैं, वही डार्क फॉर्म्स के अंदर भी जाके बिकते हैं, क्योंकि ये जेन्युइन वेबसाइट्स होती हैं। इनके अंदर $1 $2 देने के बाद जो तुम लोग एक दिन के अंदर मज़े लेते हो ना, वो सालों साल के मज़े तुम्हारे निकलने लगते हैं। इंडिया में तो चाल चलन बहुत कम है, लेकिन बहुत ही जल्दी इंडिया में भी आने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर मैं कहूँ हवस बढ़ रही है ना, उस हिसाब से यहाँ पर भी ये सब चीज़ जल्दी आने में टाइम नहीं लगने वाला। अपार्ट फ्रॉम इट तुम लोग क्या कर सकते हो, जो टेक की ऑडियंस नहीं है, जो नई नवेली ऑडियंस नहीं आई, पुरानी ऑडियंस को तो सब चीज़ें पता है कि ब्रो ये सब चीज़ें ऐसे करते हैं, वो सब चीज़ें वैसे करते हैं। जो नई ऑडियंस आई उनको बता दूँ कि ब्रो वीपीएन इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी इफ़ यू आर यूजिंग इट। एंड साथ ही साथ तुम लोग अपने मेन फ़ोन में चीज़ें नहीं करनी है कभी भी। एंड अगर तुम्हारे पास दूसरा फ़ोन नहीं है सो यू शुड यूज़ अ सेकेंड ब्राउज़र। वो वाया ब्राउज़र हो सकता है, वो पफिन ब्राउज़र हो सकता है, वो मे बी कौन सा ब्राउज़र, ब्रेव ब्राउज़र हो सकता है। जो भी डिफरेंट ब्राउज़र आता है वो सेफली तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर तुम लोग डिफरेंट सेटिंग्स भी अप्लाई करके रख सकते हो। लाइक तुम लोग एग्जिट करो तो तुम्हारा सारा डाटा डिलीट हो जाए, तुम्हारा सारा कुकीज़ वगैरह डिलीट हो जाए। एंड कुकीज़ वगैरह अगर तुम लोग को नहीं पता तो ब्रो एक छोटे स्मॉल पैकेजेस होते हैं जिसके अंदर तुम्हारी सारी डिटेल्स रखी रहती हैं। एंड यही चीज़ें तुम लोगों को मेरे को बता के चलनी थी कि ब्रो इनकॉग्निटो टैब तुम लोग को सेव करके नहीं रखता है। एंड पास्ट में मेरे दोस्त को नहीं पता था, सो मैंने सोचा कि ब्रो पास्ट के एक्सपीरियंसेस तुम्हारे सामने बताऊँ कि हाँ ब्रो तुम्हारा डाटा सिक्योर नहीं है, तुम्हारा डाटा सेफ जगह पर नहीं है अगर तुम लोग इन वेबसाइट्स के अंदर विजिट कर रहे हो। खासकर बात करी जाए इनके एल्गोरिदम, इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती हैं। एंड जब तक तुम लोग सोचोगे कि ब्रो तुम्हारी डिटेल्स जा रही हैं, तब तक वो जा चुकी होंगी ऑलरेडी, उन लोगों के पास पहुंच चुकी होंगी। एंड तुम लोग उसको सेव करने के लिए अप्लाई करनी पड़ेंगी वो सब चीज़ें जो बेसिक्स वाली नीड्स हैं। एंड जैसे जैसे तुम लोग अप्लाई करोगे यू गोना बी स्मार्ट इन दैट इंडस्ट्री। बाकी दैट्स फॉर थिंग स्मार्ट रहने के लिए तुम लोगों को एक और चीज़ करनी है, दैट्स गोना बी सब्सक्राइब ऑन दैट थिंग। बाकी दैट्स अबाउट इनकॉग्निटो स्टोरी जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। एंड पास्ट में जो भी टेक की ऑडियंस है उसको पता है ऑलरेडी कि ब्रो
उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी इनकॉग्निटो टैब से, एंड जैसे जैसे उन्होंने भी एक्सपीरियंस लिया, उन्होंने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी कि ब्रो होती रही हैं बैक एंड में चीज़ें और होती रहेंगी, बट यू हैव टू स्मार्ट इट, यू हैव टू बी ए स्मार्ट एंड दैट पोजीशन की कहाँ पर भी तुम्हारा कोई चोमू ना काट सके, एज अ मेरे पर्सपेक्टिव से। बाकी तुम लोगों की मर्ज़ी है, तुम लोगों को कैसे भी करना है इस इंडस्ट्री के अंदर, कैसे भी देखनी है वो वीडियोस, तो तुम्हारी मर्ज़ी है। दैट्स इट फॉर माई साइड। और यू हैव टू सेव इट, सेव करो अपने आप को।